Good evening, everyone, and welcome to the world of the International Fab Talks. We are happy and proud to have several guests sharing the journey with us. Most of the commoners have been so kind enough to share their journey with us, and they have inspired us in the right way. It could be somebody from India, it could be somebody beyond Indian borders. They have shared their journey with us, they have inspired us in one way or the other. Today, I'm really happy to celebrate Independence Day with my brother, none other than Akshay Kumar. He's joining us all the way from Rajasthan. He's a pure soul. We'll get to know more about his journey, his thoughts and views for India today, and as well as about his professional journey, his dreams for the future. So, join me to welcome our celebrity guest today on Independence Day, none other than Mr. Akshay. Namaste, Bhaiya, and welcome to the session. Namaste. Good evening to all of you and happy Independence Day. I am Akshay Kumar from Himachal Pradesh and I am working in right now Rajasthan state in university as the head of the department. So लाइफ का बात किया जाए तो लाइफ जो है वो बहुत ब्रॉड है और इसके जो मीनिंग है वो बहुत अलग अलग मतलब इसके निकलते हैं जो कि हम कुछ अनुभवों को पलों में कुछ पलों को अनुभवों में जो है महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कुछ चीज़ों को और जो हमें अच्छी सीख देकर जाते हैं। तो लाइफ की अगर हम बात करें तो वैसा ही अपना लाइफ भी चलता रहता है। जैसे-जैसे अपना जो है लाइफ जो है वो जर्नी हमारा शुरू होता है। बचपन से अपना एक एस्टीम रहता है, अपना एक टारगेट रहता है कि हमने बड़े होके क्या करना है। जिस माहौल से हम निकले तो अगर मैं अपने फादर के बारे में कुछ कहूँ तो मेरे फादर जो है वो ऑफिसर रहे हैं। तो वहाँ से उनकी ज़िंदगी से जो है हमें कुछ अच्छी सीख मिली, तो हम भी कुछ वैसा ही करने का जो है एक जज़्बा रखते हैं। हमने अपना टारगेट को सेट किया और अपना स्कूलिंग भी हमने किया, अच्छे-अच्छे दोस्तों में उनका लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस को हमने सीखा, तो जो कि हमारा एक पर्सनैलिटी का एक पार्ट बना है, जिसको लेकर हम चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं और अलग-अलग फ्रेंड्स के बीच में उनके एक्सपीरियंस को जो है शेयर कर जा रहे हैं, वहाँ से कुछ जो है सीखने को हमको मिल रहा है। और हम अपनी लाइफ के जो है उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो हम एफर्ट कर रहे हैं, तो अपना जर्नी इसी तरह से शुरू हुआ और +2 पहले तो देखो अपना जो लाइफ था कि हम एक एवरेज पर्सन रहे हैं स्कूलिंग टाइम में। तो जो एक होता है ना कि इंटेलिजेंट पर्सन होता है एक होता है कि वो एवरेज रहता है, ठीक है? तो अपना जर्नी भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ और कभी हमें पनिशमेंट भी मिलता था जिसमें हमने सुधार करने का मौका मिला, ये लाइफ का अनुभव है है ना? तो कुछ कहीं कोई लेवल ऐसा होता है ज़िंदगी का कि जिस लेवल से जो है इंसान जो है ऊपर उठता भी है और डाउनफॉल भी करता है। तो अपना लाइफ में भी कुछ ऐसी इंसिडेंट आए जहाँ से जो है हमें कुछ जो है हमें अपलिफ्ट करने का जो मौका मिला। कुछ लोग हमें कहे कि आप जो है पुअर हो, आपका एकेडमिक्स में जो है, तो हमने एक ठान लिया कि हम जो है कुछ करेंगे। तो ये हमारा लाइफ का जो एक अनुभव रहा और एक डिसीजन रहा और एक जो है अपना अ अ हमारा जो एक जिद भी रहा जिसके ऊपर हम अड़े रहे। तो +2 के बाद हमने जो है अपना AIEEE का एग्ज़ाम दिया, ऑल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट जो हमारा रहता था, अभी नीट का होता है। तो उसमें हमने स्कॉलरशिप जो है उस पे हम इंजीनियरिंग किया 2011 से 15 के बीच में। और वहाँ से इंजीनियरिंग के टाइम में भी हम फ्रेंड्स के बीच में रहे, अच्छा फैकल्टी में रहे, अच्छे लोगों में रहे, जहाँ से हमें उनके अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस जो है वो मिलने लगे और अच्छे अनुभवों के साथ, अच्छे विचारों के साथ जो है हम उनको अपना लाइफ के अंदर जो है हम ढाल लेते हैं, अपना पर्सनैलिटी का पार्ट हमारा बनता है। और कुछ 2000
11-12 के बीच में जो है राष्ट्रपति आते हैं, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो जैसे वो आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो हम देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी को, अरे वाह, उनकी लाइफ क्या है, कैसी इनकी जिंदगी है, और इन्होंने किस मुकाम तक जो है ये पहुंचे हैं, तो इनका क्या कैसी जिंदगी ये जो है जीते हैं। तो अपना इंटरेक्शन हुआ, मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया अपने पेज के ऊपर और उसको संभाल के रखा। तो जैसे वो अपने हमारा इंटरेक्शन हुआ, हम मिले, तो उनसे हमें जो है सीखने में ये मिला कि लाइफ में जो है एक उद्देश्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। जिस इंसान की लाइफ में उद्देश्य नहीं है, तो वो सीख नहीं पाएगा। उसका जिंदगी जो है अगर बेहतर करने में कुछ होना चाहिए। तो उनके अनुभवों से हमने कुछ चीजें जो है सीखा। उन्होंने स्पीच भी दिया और नए टारगेट को वो सेट करके गए, तो कि टॉप 10 में जो है यूनिवर्सिटी जो है वो आएगा 2022 में। और तब से हमने जो है अपना सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर का जो है प्रोजेक्ट लिया। तो एक थॉट्स था, विचार था अपने दिमाग में कि हमने ये करना है। बैठे थे फ्रेंड्स में, डिस्कशन चल रहा था कि हम जो है सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर के ऊपर जो है कैसे इसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। तो एक यहाँ से जो है एक जर्नी शुरू होती है। एक ख्वाब जो रहता है उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसको लाइफ में लाया जाए। तो शाम को काम करना वर्किंग पे, और होल नाइट जो है हम टाइम देते थे हेलीकॉप्टर में, और हमने उसको प्रोजेक्ट पे काम किया 2015 तक जो है। और उसका जो भी थीसिस वगैरह था, रिसर्च था, उसको हमने सबमिट किया अपना यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी का टाइम हमारा निकलता है, जो लाइफ का जो अपना जर्नी है, कुछ करने का जो एक जज्बा था अपना। और 2016 जब आता है, तो कुछ टाइम हम एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने कुछ काम किया जगह पर। और वहां से भी हमें लगा कि हमें लाइफ में कुछ, लाइफ तो बहुत ब्रॉड है और लाइफ के जो मीनिंग है वो बहुत अलग है। तो हमें कहीं ना कहीं जो ग्रो करना है। तो इसके पीछे का कारण ये था कि जिस यूनिवर्सिटी में हमने जो अपना इंजीनियरिंग किया, उस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे वो प्रेम कुमार खोसला उनका नाम रहा, और वो बहुत ही अनुभवी इंसान रहे, जिनके माध्यम से हमें जो है डीआरडीओ के जो ब्रिगेडियर थे, चीमा नाम था उनका, तो उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो अपना डिस्कशन रहता था, तो उनका एक बड़प्पन भी था कि वो एक स्टूडेंट को जो एक प्रॉपर गाइड करे। तो एक बोलते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमें कुछ इसी ऐसे जो है दौर से हम आगे गुजरे, और कुछ एफर्ट हमारा जो है शुरू हो गया था 2015 के बाद। जब हमारा जो है जॉब करने का टाइम था, जॉब भी किया। और वैसे राइजिंग स्टार में भी अपने को ऑफर आया था कि आपका ऑडिशन होगा। तो उस टाइम हमने जॉब करना जो है वो जरूरी समझा, और ऑडिशन में जो है वहाँ पर नहीं गए, कि लाइफ में हम कुछ एकेडमिक्स में कुछ अचीव करना था। तो एक रहता है ना हमारा डेस्टिनेशन, कि कभी हमें पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है, लेकिन हमें पता भी होता है, लेकिन हम जो है थोड़ा कंफ्यूजन में भी होते हैं। जिंदगी है तो लाइफ एक बहुत ब्रॉड है। तो लाइफ में कोई ना कोई स्टेज ऐसी आती है जब की क्षमताओं को पहचानते हैं और अपने को जो है शेप करने का सोचते हैं। जैसे जैसे हमारा एज बीतता रहता है और हमारा अंडरस्टैंडिंग बनता रहता है। तो 2016 से जो है पुलिस का जो है वो तैयारी शुरू होता है। तो पुलिस की तैयारी में कुछ समय के, चलो पुलिस का हम करें, तो जिस माहौल में हम रहे हैं, है ना, तो पुलिस का जो है हम प्रेपरेशन शुरू करें। और उसमें भी हम आगे बढ़ने के लिए जो है और एफर्ट चाहिए। तो हम फ्रेंड सर्कल में भी रहे, तो सोसाइटी में भी देखा कि अपना जो है एक सिविल सर्विस भी होती है। तो हम सिविल सर्विस की प्रेपरेशन करना शुरू किए 2017 से। तो 17 में जो है आईएएस अकेडमी दिल्ली में था। और फर्स्ट टाइम दिल्ली में रहकर जो है 1.5 साल जो है यूपीएससी का प्रेपरेशन किया। और उसके बाद यूपीएससी की दौर से हम गुजर रहे हैं, और नई नई चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं। और अपना
एफर्ट जो है वो कंटिन्यूसली हम एफर्ट कर ही रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें लगा कि मीटिंग के साथ साथ जो है अपना एक एजुकेशन भी होना चाहिए, तो हमने साथ साथ अपना एजुकेशन भी अपना किया। तो एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा गाइडेंस काउंसलिंग का, बीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, और एमएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। तो हमारा मास्टर इसमें हुआ, और इसके साथ साथ हमें जॉब करने का भी अवसर मिला। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के अंदर हम जॉब कर पाए, हरियाणा में, और छत्तीसगढ़ में भी अपन जॉब कर पाए। तो हर जगह का जो है एक अलग जो है अपना मजा था। और जिंदगी जो लोगों की रहती है वो सबका अलग अलग रहता है, उसकी जो मतलब होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जब हम कुछ अच्छी चीजों को जो अपनी जिंदगी में ढाल लेते हैं, तो अभी हम जो है अपना यूपीएससी की प्रेपरेशन भी कर रहे हैं। और इन कमिंग ईयर्स जो है अब हम यूपीएससी का एग्जाम करने अटेम्प्ट करेंगे, फिर से मेंस तक जाएंगे, फिर से जाएंगे। और जो भी कर रहे हैं फील्ड में, कि एक दिव्यांगता का क्षेत्र होता है जिसमें कि जो लोगों की जिंदगी जुड़ी होती है, बच्चों को जो एजुकेट करना पड़ता है, उनकी दिव्यांगता के ऊपर काम करना पड़ता है, उनकी जिंदगी में जो अंधेरा है उसको रोशनी में लाना है, उनकी जिंदगी बेहतर हो, अच्छे जो है कर्मचारी जो है संस्थाओं में काम करे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जिंदगी की जो घटनाएं हैं जो हमारे साथ घटित हुई है, तो अलग अलग जगह का जो माहौल देखकर की नकारात्मकता होती है और सकारात्मकता भी होती है। जिस तरह से सन जो राइज करता है और सनसेट भी होता है, अंधेरे में दिया जलता है। तो एक अच्छा चरित्र जो है वो समाज के लिए जो है अच्छा काम कर सकता है। अच्छा समाज का निर्माण एक अच्छा चरित्र कर सकता है। और अगर अभी देखो ये दौर चल रहा है कि भारत के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 15 अगस्त को। आज 14 अगस्त है, तो भारत के अंदर जो है स्वतंत्रता जो है, इंडिपेंडेंस जो है सबको मिल चुका है, इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। जो अपना देखो फंडामेंटल जो हमारा ड्यूटीज रहता है, अगर हमें जो हमारे मौलिक अधिकार है और मौलिक जो हमारे कर्तव्य है, उसमें हम अगर हम स्वतंत्र रूप से जो है कार्य करने में समर्थ रहते हैं, अगर हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारियों को मद्देनजर रखते हुए हम कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंसान सक्सेस हो सकता है, अगर उस इंसान की जिंदगी में कोई एक लक्ष्य है। तो जितना हमने लक्ष्य को निर्धारित किया, भले ही हम 100% पर नहीं पहुंचे, लेकिन हम 70% पर जो है हम जरूर पहुंचे हैं। और इस दौर में चलकर जो है कुछ ऐसा भी हमें अनुभव हुआ कि हम जो है समाज के काम आ सकते हैं। हमारा एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी अपना ग्रुप चलता है, जिसमें कि जो लोग जो है जरूरत होता है जिनको जॉब करने का, रिहैबिलिटेशन वाली, तो हम जॉब्स भी उनको ऑफर करते हैं। या कोई कोर्सेज होते हैं एजुकेशन की, तो हम कोर्सेज भी है, जिस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको जो है थोड़ा सा डिस्काउंट मिल पाए। और जिन लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी है, उन उम्मीदों के ऊपर हम कार्य करना शुरू करें, ताकि आगे को जो है समाज जो है वो विकसित हो इंसान के जिंदगी के अनुभव के साथ साथ। तो जिंदगी का दौर कुछ इसी तरह से चल रहा है, हम अपने लक्ष्यों को लेकर चले हैं। और उम्मीद है कि एक दिन हम अपना जिंदगी के जो है उद्देश्यों को हम पूरा कर जाएंगे और हम अपने लक्ष्य तक हम पहुंचने वाले हैं और पहुंच जाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा, खूब आपने शेयर किया है। दैट्स रियली नाइस। स्टार्टिंग से लेके अब तक बहुत बहुत अच्छा शेयर किया है। और मुझे थैंक यू। मुझे क्या, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच, आई शुड थैंक यू। देखिए भैया, आप एक इंसान ऐसे हैं जो हार नहीं मानते, राइट? वो मुझे समझ में आया कि अक्षय भैया हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लक्ष्य की ओर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, राइट? जी। यस, आई लाइक दिस एटीट्यूड। आई थिंक सभी लोग ये सीखना है थैंक आपसे यू। कि लक्ष्य की ओर ही जाना है, चाहे कितने भी मुश्किलें सामने आए।
लक्ष्य पर ही ध्यान रखना है, जैसे अर्जुन ने तीर सही मछली तीर या लक्ष्य की ओर ही ध्यान मछली देकर की आंख तीर। के ऊपर। जी 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 जी। देखिए भैया, अभी अक्षय भैया बहुत सारे लोग आपको जानते हैं और ये जानना चाहेंगे थोड़े लोग, आपका बचपन कैसा था, छोटे हैं जब आप किस तरह के बच्चे थे, नटखट थे या बहुत होनहार बच्चे थे? देखो मैं नटखट थी, बहुत मार खाती थी घर में सभी से, सभी भाई जी, बहनों से और मेरे रिश्तेदारों से, मेरे मम्मी पापा से मार खाती थी मैं बहुत। तो आप कैसे बच्चे थे? यू आर गुड बॉय और नॉटी बॉय? मैं कुछ ऐसा बच्चा था जो कि होता है ना कि एक भोला इंसान है जिसके दिल में जो है खोट नहीं है और दिमाग में जो है किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं है। तो कुछ इसी तरह से अपना बचपन था। और ऐसे बच्चे होते हैं ना, आज का टाइम के जो बच्चे हैं वो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। और अपना जो बचपन कुछ ऐसा था कि जैसे मेरे बहनें हैं, मेरे 5 बहनें रहे, तो मेरे को खिलौना लाए बचपन में मेले से, छोटी-सी गाड़ी थी, उसको डोर से बाँधा हुआ पिलर के साथ। तो मैं ऐसा बच्चा था कि मैं उस गाड़ी के जितना उसका बाउंड्री सीमा थी ना, उसको मैंने क्रॉस नहीं किया। मतलब उसी के अंदर ही मैं खेलता रहा। और आजकल के जो बच्चे होते हैं तो वो तो गाड़ी को भी लेकर जो है धागा तोड़ के जो है वो एक जगह पर स्टे नहीं करते हैं। जी जी जी, हम समझ पाते हैं व्हाट बचपन यू में शेयर्ड। मैं 1 मिनट के लिए मैं वो गाड़ी और वो धागा को पकड़ते हुए खींचते हुए आप जा रहे, हम लोग सब बचपन में वो खेले, आप वो बहुत अच्छा सा याद दिलाए, हमारे याद को फिर ताजा कर दिए बचपन का। जी। आपने कहा, इसमें हाँ जी बोलिए। इसमें कुछ ऐसा भी रहता था कि जैसे बचपन में मम्मी की घड़ी को लेना और उसके साथ बेड पे खेलते रहना, या खिलौने होते थे ना, खिलौनों से खेलते रहना। खिलौनों में ऐसी मन में ऐसी चीज़ें रखना कि मैं कुछ विशेष इंसान हूँ और मेरे आगे पीछे जो है पुलिस चल रहा है। तो बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें जो है अपने मन में जो चलती रहती थी कि हम विशेष हैं और अपने जो आस-पास जो चीज़ें जो चल रही है, बहुत विशेष है हम। जी 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 ऐसा फीलिंग्स जो है बचपन में होता था हमें। और फ्रेंड्स में जो है हमारे फ्रेंड्स भी अच्छे फ्रेंड रहे। तो मतलब कि बचपन ऐसा था कि ऐसे होती है ना कि बुरे लोगों में संगत भी अलग-अलग तरह का रहता है। तो हमारा फैमिली जो है बहुत केयर करता था, सबसे छोटे-छोटे, सिंगल लड़का है ना? अकेला लड़का है फैमिली का, तो 5 बहनों का भाई है तो बहुत लाडले रहे रहे हम। तो इस तरह से अपना जो है बचपन जी रहा है। जी जी। अक्षय भैया, अभी हम ये पूछना चाहेंगे, आपने कहा आपको यू हैव 5 सिस्टर्स, 5 बहनें यस। हैं आप लोग। तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि 5 बहनें रहना वो तो इट्स अ वे ऑफ गेटिंग लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारा खूब प्यार मिला होगा आपको, है ना? जी। ये जानना चाहेंगे, इन 5 बहनों में से आपको सबसे ज्यादा लाड और प्यार कौन सी बहन दी थी? बड़ी बहन, छोटी बहन, ये कौन, हु इज दैट हु लव्ड यू द मोस्ट? या सभी 5 बहनें आपको उसी तरह के प्यार दिया जो, आई मीन लाइक, इज इट, वाज इट इक्वल और देयर वाज लाइक अप डाउन अ लिटिल? उस टाइम मैं बहुत छोटा था जब मेरी सबसे बड़ी सिस्टर का शादी हुआ। जी जी। और आप जब इमोशनल उनका हो जा शादी रहे हो, हुआ तो मैं इमोशनल हो जा रहे हो, है जब ना? जब उनका शादी हुआ तो मैं रोने लगा। और शादी के बाद लाड़ था, तो मतलब कि शादी के बाद भी मैं उनकी गोद में बैठा उनके ससुराल में। आदत था मम्मी की गोद में भी बैठने का, वैसे ही दीदी की गोद में भी। जी उसके छोटे वाली थे, हैं, तो वो भी बहुत केयर करते थे, करते हैं। प्यार तो सभी बहनों का जो है मिला हमें। उनके घर पे भी हम मुझे ले जाते थे अपने पास, वो रखते। और सबसे छोटे हैं उनका भी शादी हुआ, तो उसके बाद मैं अकेला हो गया कि ये 5 बहनें हैं। कभी रक्षाबंधन भी था तो हम मिलकर उनसे आए। तो प्यार तो सबका जो है बराबर ही मिला है।
और मेरी जो एक सिस्टर है वो राजस्थान में ही है, उन्होंने स्पेशल एजुकेशन में पीएचडी किया है और उनका नाम डॉक्टर भावना है। उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला इस क्षेत्र में कार्य करने का। जो अपना दिव्यांग जन भी होते हैं, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि आप इस क्षेत्र में भी काम कर सकते हो। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा। आस्ते आस्ते इस क्षेत्र में जो है इंटरेस्ट बना और काफी अच्छा जो है हमें मौका मिला कि हम कुछ इम्प्रूव कर पाए, खुद के अंदर सुधार कर पाए और उन स्थितियों परिस्थितियों के अंदर सुधार कर पाए। और किसी ना किसी लेवल पे अपने को लग रहा था कि हम अगर कुछ इन लोगों के लिए करना है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जी जी हमें एक अच्छा चरित्र का जो है निर्माण करना पड़ेगा। अच्छे एम्प्लॉइज जो है वो होने चाहिए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी है। जैसे हम है वैसे और भी होने चाहिए। तो अगर मैं उसी स्कूल में रहता तो शायद हम आगे बढ़ नहीं पाते और हम उन लोगों तक ही सीमित होते। जब तक हम वहाँ पर रहे तो बहुत अच्छा मेंटेनेंस रहा, लेकिन उसके बाद हम आगे निकले उन लोगों के लिए। तो कहीं हमें लग रहा था कि नहीं, इनके जो फंडामेंटल राइट्स है, इनके साथ जो है अनटचेबिलिटी ना हो, इनको इनके अधिकार मिले, इनको फैसिलिटी मिले, तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ना था। तो हम अपना एजुकेशन जो है कंटिन्यूअसली हम आगे बढ़ते रहे। और आज भी मेरी जो है वाइस चांसलर सर से बात हो रहा था, तो वो कह रहे थे कि सर आपको आगे और आगे बढ़िए आप। तो वो मुझे मोटिवेट कर रहे थे, तो मैं उनको भी थैंक यू करूंगा। उन्होंने मुझे समय दिया और मेरे लिए जो है समय निकाला, मुझे मोटिवेट करते जा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो है ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और हम अच्छा करने के लिए आगे अग्रसर हो रहे हैं। जी 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 किसी भी क्षेत्र में रहेंगे और आगे कुछ करते जाएंगे। जी जी भैया, दैट्स रियली नाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। अभी हम ये जानना चाहेंगे, आप अपनी माँ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कि आपने ये कहा माँ के गोद में थोड़ी देर बैठा था, फिर मेरी बड़ी दीदी के गोद में बैठा, सो आई आई वांट टू नो योर रिलेशनशिप विद योर मम्मी। और और मम्मी और पापा के बीच में लाइक कौन ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि भाई ज्यादा लाड मत करो बच्चा बिगड़ जाएगा, हमेशा ये बोलते हैं ना। तो आप मम्मी के जी। लाड दुलारे थे, आई मीन जैसे ना लाडला मम्मी के लाडले थे, या पापा के, या दोनों के? आ, मम्मा और पापा, फादर ऑफिसर रहे, तो उन्होंने भी समाज सेवा किया, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहे हैं और वो समाज सेवक भी रहे हैं। तो उनको जो हमारे लिए उतना नहीं रहता था, लेकिन वो अपने को जो है शेप करते जाते थे। आपकी कहीं माँ हम के बारे में गलत कुछ कहना करते चाहेंगे हैं आप? तो उसमें वो। अक्षय भाई, आप अपने मम्मी के बारे में कुछ कहना और चाहेंगे? जी, जी, माँ से जो है वो प्यार मिलता रहा और वो हमारी जो है कामयाबी का जो है एक उनके मन में रहता है कि मेरा बच्चा कामयाब होगा, वो कुछ करेगा समाज के लिए। तो हम उनकी आशाओं को भी साथ में लेकर चले हैं और अपने फादर की भी आशाओं को लेकर चले हैं। जो जज्बा उनके अंदर रहा समाज को लेकर, सोसाइटी को लेकर कि वो कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कंधों पे। तो प्यार माँ का भी मिला और पापा का भी मिला। पापा की डांट ज्यादा भी मिली, लेकिन हमें जो है आज जो भी है हम वो उसके पीछे उनका हाथ है। जी जी भैया। अभी हम ये पूछना चाहेंगे, आप भारत की युवा पीढ़ी को किस तरह के संदेशा देना चाहेंगे? लेट मी पुट इट राइट। भारत के युवा के लिए किस तरह की संदेशा आप देना चाहेंगे? बिकॉज यू आर अ यूथ एंड यू विल गिव अ गुड मैसेज आई गेस फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। भारत के सभी युवा पीढ़ी के लिए आप किस तरह के संदेशा आप देना चाहेंगे आज? भारत का जो युवा है वो
काफ़ी समझ रखता है आज का युवा, और एजुकेटेड भी है, पढ़ा लिखा भी है, और उनमें संस्कार भी है। जो पहले इकोनॉमिकल जो कंडीशन हमारा कंट्री का था, उसमें सुधार हुआ है। भारत की जो जीडीपी है और इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, उसमें भी अच्छी अच्छी पॉलिसीज आई है, और काफ़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ है भारत के अंदर। और भारत ने जो है काफ़ी ग्रो किया है। तो ये जो ग्रो किया है, भारत का जो ग्रोथ है पूरे विश्व में जो है ग्रो कर रहा है, आगे अग्रसर है भारत का। अगर हम इकोनॉमी की बात करें या हम पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, पॉलिटिकल अफेयर्स का, या हम एक्सटर्नल अफेयर्स का बात करें, डिफेंस की बात करें, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है अपने युवा पीढ़ी के लिए, ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। एजुकेशन में भी काफ़ी रिफॉर्म्स लाया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज को अडॉप्ट किया है। तो ये भारत का जो एजुकेशन का क्षेत्र है, मुझे लगता है कि भारत के जो युवा है उनके लिए शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसका बहुत अच्छा योगदान है भारत के जो युवा है उनके लिए। तो एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छे संस्कार जो अपना भारत के अंदर जो कल्चर है उसको वो मेंटेन रहे। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। हम अभी ये जानना चाहेंगे, एक आखिरी प्रश्न, जिंदगी के बारे में आपको, जिंदगी के बारे में कुछ कहना है? देखो, अगर आप ये प्रश्न मुझे पूछोगे तो हमें पूछेंगे तो आई विल से दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल। अगर आप सही लोगों से मिले तो लाइफ इज ब्यूटीफुल, गलत लोगों से मिले तो लाइफ इज रियली अ बिग बिग, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। गलत लोगों से नहीं मिलना, अगर मिले तो भी उनसे दूर हट जाना। तो मैं ये मानती हूँ, अगर सही लोग आपकी लाइफ में हैं तो आपका जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, दोस्त हो या अपने काम के जगह जो कोलिग्स हैं, दे ऑल शुड बी गुड एंड काइंड टू यू, अंडरस्टैंडिंग। तो आपके मन में जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं? जिंदगी के बारे में मैं ऐसे सोचती हूँ, हम ऐसे सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? जिंदगी बहुत अच्छी है। जिंदगी सबका बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो कि इंसान की जो जिंदगी के कुछ अनुभव, अच्छे अनुभव जो है अच्छी जिंदगी लेकर आते हैं, और बुरे अनुभव जो है परिस्थितियां हैं बुरे अनुभव बनाती है। तो अच्छी जो जिंदगी है वो मुझे लगता है कि उस इंसान की अच्छी है। देखो, कमियां तो सबके अंदर होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो इंसान अच्छा है जो सीखता है और स्वयं के अंदर जो है अपनी कमियों के अंदर सुधार करता है, और खुद को अच्छे दिशा देने की सोचता है, अच्छे लक्ष्यों को निर्धारित करता है, अच्छी सोच रखता है, और अच्छी सोच रखने का जो है प्रयास करता है, अच्छे लोगों में रहने का प्रयास करता है जो, और खुद को जो इंसान समझता है और वो आगे बढ़ने की कोशिश जो करता है, वैसा हमारा जो है नया युवा जो आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। तो इनको भी कुछ मैं ऐसा ही संदेश देना चाहूंगा। जी जी, बहुत बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरीके से शेयर किया है भैया। अभी हम एक बड़ी सी पर्सनल थैंक यू। प्रश्न पूछेंगे, अगर अलाउड है, प्यार के बारे में। जी। जी। सभी लोग अपना अपना एक पार्टनर ढूंढते हैं जिंदगी में, सही पार्टनर मिले तो बन जाती स्वर्ग हमारे लाइफ। यू नो, इफ यू मीट द राइट काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ, आपका पार्टनर अच्छा हो, एडजस्टेबल हो, तो हम प्यार के बारे में बात करेंगे। जनरल में आप एक अपने मन में प्यार को लेकर किस तरह की बातें आप शेयर करना चाहेंगे आज हमारे साथ? प्यार क्या होता है हमारे जिंदगी में, क्या मायने रखता है? चाहे वो माँ का प्यार हो या अपने पार्टनर का प्यार हो या इंसानियत का प्यार हो। यू नो, एक दूसरे से अभी हम बात करें भाई बहन के नाते, तो हमारे बीच में एक स्वच्छ प्रेम है। तो इस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लव इन जनरल? जिस तरह से हमने जिंदगी का बात किया कि जिंदगी के बहुत मायने होते हैं, ब्रॉड टर्म है, उसी तरह जो है प्यार भी बहुत
अलग अलग मायने रखता है, उसके अलग अलग जो है मतलब है, मीनिंग्स है। तो प्यार तो जैसे आपने कहा कि माँ के साथ भी होता है और बहनों के साथ भी होता है और ऐसे लोगों के साथ भी होता है जो कि एक रिश्ते निभाने की सोचते हैं और दिल से अपनापन देते हैं, और जो लोग रिश्तों में जो है अपनी, कहते हैं ना कि एक बाउंड्रीज लिमिटेशन बनाते हैं। तो प्यार जो है वो बहुत ब्रॉड टर्म है। प्यार गर्लफ्रेंड से भी होता है, वाइफ से भी होता है, हस्बैंड से भी होता है, बॉयफ्रेंड से भी होता है। लेकिन इंसान का इंटेंशन अगर अच्छा है, उसकी नीयत अगर अच्छी है, तो प्यार प्यार है। प्यार जिंदगी है, और प्यार जो है जिंदगी जीने का जो है एक जरिया है, जिससे इंसान जिंदगी जीता भी है और खुद के अंदर वो जो है अच्छा, उसको अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है। और वो एक कहते हैं ना ट्रॉमा, जिन लोगों को एंजाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है है ना, उसके शिकार है, तो उन लोगों के लिए भी प्यार जो है वो जरूरी है। हम प्यार बच्चों के लिए भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि लाइफ में ना प्यार जो है वो होना चाहिए, और अपना एक इंटेंशन जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, नीयत जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो प्यार ही जिंदगी है। वंडरफुल वंडरफुल, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, खूब आपने कहा। जिंदगी, आई मीन यू सेड लाइक प्यार जिंदगी है, लव इज लाइफ, और इफ यू वांट टू लिव यू नीड लव, दैट्स वेरी नाइस। आइदर फ्रॉम आवर फैमिलीज और फ्रॉम द राइट काइंड ऑफ पीपल अराउंड अस, वी नीड लव। देखिए थोड़े लोग को छोड़ देते हैं, अबैंडन हो जाते हैं, थोड़े लोग बस स्टॉप्स में छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है, कनेक्शन ही नहीं है उन लोगों को लेकर, उनको नहा धोकर उनके उनके लिए अच्छा खाना वाना, एक अच्छा रहने का स्थान देते हैं रहने के लिए। तो ये इंसानियत का प्यार वहां पर दिखाई देती है। तो प्यार का बहुत बड़ा टर्म है, आपने बोला, आपने शेयर किया है भैया, इट्स वेरी वेरी नाइस। तो हमारी हिंदी थोड़ा सा अगर गलत है तो मुझे माफ कर दीजिए थोड़ा सा। I really like the way you put everything. You spoke so well with regard to the word love. So let's take it forward and spread love on this Independence Day. भाई साहब, अभी हम आपके भोजन के बारे में बात करेंगे। किस तरह के भोजन आपको पसंद है? आप हिमाचल से हैं, फिलहाल आप राजस्थान में हो, तो भोजन के बारे में आपको कोई दिक्कत हो रही है या आप खुश हैं हो राजस्थान में? राजस्थानी थाली तो बहुत स्वादिष्ट होता है, हमने ये सुना है, खाया नहीं लेकिन सुना है, हमने खाने का इरादा रखते हैं आगे। तो आप बताइए भोजन के बारे में। मैं वैसे हिमाचल प्रदेश से बेसिकली वहीं से हूँ। तो अपना जो खाना है रहता है वो चावल, दाल, सब्जी, रोटी, वो हम खाते हैं। मतलब मॉर्निंग में जब सुबह उठते हैं तो मतलब चावल खाते हैं और दाल खाते हैं। और दिन में जो है, दिन में अपना रोटी खाते हैं। और कौन सा शाम को सब्जी, आपको कौन सी सब्जी पसंद है वो पूछना है हमें। मेरा परिवार जो है वो सिंपल परिवार, सादा परिवार रहा। तो अब ऑफिसर फादर रहे तो अपना जो डाइट जो था वो सिलेक्टेड डाइट, जिससे जो है कि जो प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में मिले, पानी जो है वो अच्छा हो, हाइजीन उसमें मेंटेन रहे, सादा पानी, है ना, मिनरल्स का, पूरे मिनरल्स इसमें रहते हैं। और हिमाचल में तो हवाएं अच्छा, ठंडी हवा रहती है, ऑक्सीजन जो है वो लेवल अच्छा रहता है। मतलब कि जो फिजिकल हेल्थ जो रहती है और मेंटल हेल्थ जो है वो सही रहती है। तो जी हिमाचल प्रदेश में जो केसेस होते हैं ना, जो ऑटिज्म का है, साइकोलॉजिकल जो केसेस रहते हैं, वो कम है वहाँ पर, जी इसी जी वजह से। तो स्टैंडर्ड ऑफ जो अपना लिविंग है, फूड का जो है वो अच्छा है। जी। हिमाचल एक का कौन सा मिठाई, हिमाचल प्रदेश में कौन सी मिठाई फेमस है भैया? अभी देखिए हर एक प्रांत, भारत के हर एक प्रांत में एक एक मिठाई बहुत फेमस है, जैसे वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला, ठीक है। तो
आपका हिमाचल प्रदेश में किस तरह के मिठाई बहुत फेमस है? राजस्थान में शायद घेवर, एम आई राइट? जी जी, राइट। यू आर राइट। राइट। अभी मैं अलवर में हूँ ना, अलवर में हूँ, तो यहाँ पर मिल्क केक होते हैं ना जो, वो फेमस है कलाकंद। यहाँ का। कलाकंद। मिल्क केक मिल्क मिल्क केक। अलवर का जी। अच्छा अच्छा। और हिमाचल का मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट में रहा इंजीनियरिंग टाइम में, तो वहाँ पर गुलाब जामुन जो था वो बहुत टेस्टी बनाता था, वो फेमस था। अच्छा जी, तो दैट्स रियली नाइस। तो अभी थोड़े लोग ये जानना चाहेंगे अक्षय भैया को पकवान आती है या नहीं? पकवान मुझे पहले तो नहीं आता था, मैं कम ही बनाता हूँ, लेकिन जब मेरा जरूरत पड़ता है उस टाइम मैं भारत का नक्शे वाला जो है रोटी बनाकर अपने मम्मी पापा को खिला देता हूँ। मम्मी ओह। बीमार हुए थे तो उस टाइम मैंने बना दिया था, और जब इमरजेंसी हो तो मैं बना लेता हूँ। Excellent. That's really nice. You're very innocent when you're sharing that. That's really nice. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से आपसे बात करना था, बहुत दिनों से आपको इस मंच पर बुलाना था मुझे। ट्राई कर रही थी लेकिन मौका आज मिला। शायद भगवान के भी एक इरादा होगा या कुछ तय किया होगा भगवान ने भी कि ये टाइम जी आप मिल पाएंगे, बात कर पाएंगे इस मंच पर। तो एक साल से जी शायद हम ट्राई कर पा रहे थे आपको इस मंच पर लाने का, तो आज मौका मिला। सो आई हैव टू जी थैंक यू एंड आई हैव टू थैंक द ऑलमाइटी ऑल्सो। भैया, अभी एक आखिरी प्रश्न और आपको फिर जाने देंगे। तो आखिरी प्रश्न, जी। दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़े दोस्त ऐसे हैं, रहते हैं हमारे साथ और बाद में छोड़ जाते हैं। तो मैं स्पष्टता से बताना चाहूंगी, यहाँ पर स्पष्टता से मैं शेयर करना चाहूंगी। आगे वाला जो सब दोस्ती है, समझो दो फ्रेंड्स के बीच में, उनके बारे में बिना जाने, उनके दुख दर्द के बिना जाने आप उनके बारे में बुरा सोचना, उनके बारे में कुछ अलग अलग सोचना, ये गलत बात है। हकीकत क्या है सोचना है, क्या वो इंसान सचमुच में मुझे दूर रख रही है या रख रहा है, क्या तकलीफ है, व्हाट इज द रियल रीजन। बिना कुछ अ, अर्थ का टूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। पहले वो असली बात समझो कि है क्या कारण, क्यों वो बंदा अपने साथ जुड़ नहीं रहा है, क्या तकलीफ है उस फ्रेंड का। वो बहुत कम लोग आगे आकर समझ पाते हैं इस रिश्ते में, ये दोस्ती में। तो दोस्ती के को लेकर आपके मन में किस तरह के थॉट्स है या किस तरह के विचार हैं? दोस्ती कैसी होनी चाहिए? यस। कहते हैं ना कि जानना हो तो पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन पहचानने के लिए एक पल भी बहुत होता है। मैंने ऐसा सुना है, और ये मैंने दोस्ती में भी महसूस किया है कि कभी हम किसी को अपने दिल की बात कहें, कोई हमें समझे या हम उसको समझाने की कोशिश करें, और कोई वो तब भी ना समझे, लेकिन कभी कुछ ऐसा भी होता है कि हम कुछ ना कहें और ना हम कोई कोशिश करें, लेकिन इंसान जो है दिल की बात जो है बिना कहे जो है वो समझ जाता है और सुन लेता है। तो दोस्ती जो है वो अच्छी बात है, दोस्ती अच्छी होती है। लाइफ में जो है दोस्त होने चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दोस्त होने चाहिए। अपना फ्रस्ट्रेशन को दूर करने में जो है हम किसी को अपना प्रॉब्लम को समझ पाए, बता पाए, तो ऐसा इंसान होना ज़रूरी है। लेकिन एक अच्छे चरित्र का इंसान जो है हमारा दोस्त होता है, तो दोस्त जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपको बताऊँ इसी दोस्ती के ऊपर कि जिस टाइम मैं अपना इंजीनियरिंग कर रहा था, उस समय हम 2 दोस्त मेरे पूरा यूनिवर्सिटी में रहता था। एक दोस्त जो है मेरा वो अ, अलाइड्स उसने पास किया और वो ऑफिसर है, और दूसरा दोस्त जो है वो अपना पंजाब ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो जॉब कर रहा है। तो मेरे दोस्त का जो कुछ चरित्र ऐसा था कि उसके
फ्रेंड सर्कल भी था, साथ में रहता भी था, लेकिन वो जो है बुरी चीजों में मिले हुए थे। लेकिन मेरा दोस्त जो है वो अपने रूम पर बैठकर अपना पढ़ाई कर रहा था ऐसे माहौल में। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे दोस्त मेरे रहे, और मौका मिला कि डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो हैदराबाद और वो अम्बाला में भी ब्रिगेडियर रहे चिम्मा जी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारी सीख है। दोस्त मैं उनको ही मानता था जो मानता हूँ, और अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ जो वाइस चांसलर उस टाइम थे प्रेम कुमार खोसला जी, और आज वो चांसलर है यूनिवर्सिटी के। तो उनका जो डेजिग्नेशन तो है ही, लेकिन वो उनका स्टैंड भी है, और उनका एक चरित्र भी बहुत अच्छा है। दोस्त वो रहे हैं। दोस्त मैं उनको भी मानता हूँ जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में सहयोग किया, और जो मुझे अच्छी सीख के देकर जाते हैं, और जिनकी वजह से जो है मैं अपने अंदर सुधार कर पाता हूँ। मैं उनको भी दोस्त मानता हूँ, और मैं उनके लिए भी अग्रसर हूँ। जब उनको मेरे सहयोग का जरूरत पड़ेगा, उनकी अच्छी जिंदगी में कुछ अच्छा उनको करना होगा, तो मैं उनके साथ रहूंगा। अगर वो चाहेंगे कि अपने जो है गलत इरादे से गलत कार्यों के बीच में जो है दोस्ती का साथ लें, तो उसमें जो है मेरा दोस्ती जो है उनके अच्छे कार्यों में हम दोस्ती रहेगा, हमारा साथ रहेगा। तो जी दोस्त जो है वो जरूरी होते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त, और हमें भी अच्छे बनकर रहना पड़ता है। ये तो डिपेंड करता है ना हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कि हमारा जो करेक्टर है और हमारे ऊपर जो हमारी जो वैल्यूज है अपना, कितनी चीजें जो है वो मैच होती है। होता है ना कि ब्लैक ब्लैक पैंट है तो व्हाइट शर्ट है, ब्लैक एंड व्हाइट तो अच्छा लगता है ना ब्लैक एंड व्हाइट में। तो कलर्स भी वैसा ही रहता है अपना। तो कलर्स भी हम मैचिंग देखते हैं। अगर मैंने ब्लू पैंट ब्लू शर्ट पहना है, तो मैं ब्लू पेन भी लगाऊंगा, ब्लू टाई भी लगाऊंगा, पैंट्स भी मैं पहनूंगा, बैग भी रखूंगा अपना मैचिंग, और मैं गाड़ी भी मैचिंग रखूंगा। तो इंसान का जो करेक्टर रहता है, उसका जो नेचर रहता है, उसकी जो चॉइस रहती है, वो भी कुछ ऐसी मैचिंग रहती है। ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स रहता है हमारा, जो अपना चॉइस है हमारा नेचर के अनुसार जो है साइकोलॉजिकल फैक्ट यहाँ पर आ जाता है। तो वैसे ही कुछ हमारे फ्रेंड्स भी रहते हैं। अगर अपना इंटेंशन अच्छा है, सोच अच्छी है, तो अच्छे फ्रेंड होंगे। और कहीं अपने अंदर जो है गिरावटें हैं, अगर उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, तो कीचड़ जो है हमारे आसपास जो है वो दिखेगा, और हम कीचड़ में ही डूब जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा भी होता है ना कि कमल का फूल जो है वो कीचड़ में खिलता है। एक्सीलेंट इतनी एक्सीलेंट बढ़िया बढ़िया समस्याओं से बहुत वो निकलता है। वो तभी होता है जब एक अच्छा चरित्र है, अच्छा एक उद्देश्य है लाइफ का, सकारात्मक है इंसान जी 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 विद बढ़िया गॉड बहुत ग्रेस। बोलिए और मैं कहिए। अपनी लाइफ में मैं अच्छा जो दोस्त है वो मैं हनुमान जी को मानता हूँ, बजरंगबली जी को। और उनसे मैं यही प्रे करता हूँ कि भगवान हमें बुरी चीजों से बचा के रखना, हमारी रक्षा करना, हम समाज में कुछ अच्छा कर पाए। कहते हैं ना कि अपना चौपाई भी रहती है, हमें अपने कल्चर को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। हमारा कल्चर भी हमें जिंदगी देता है, जिंदगी के मतलब सिखाता है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इंडिपेंडेंस डे के लिए एक अच्छा सा देशभक्ति गाना गा सकेंगे हमारे लिए, हम सभी भारतीयों के लिए। जी। यू वांट टू रिहर्स और समथिंग? Yes, yes, yes. I'm just recalling the song.
Okay, okay, that's great. मैंने वैसे ठान लिया था मन में, तो मैंने सिंगिंग का अवार्ड भी लिया था 2013 में। उसके बाद प्रैक्टिस नहीं हुआ, तो जैसा भी हम गा पाए। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति के प्यार का चमन। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति के प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने जा जाने जा जाने मन। वाह, आप इतना अच्छा गाते हो भैया। थैंक यू। सुपर्ब सुपर्ब, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, यू हैव अ ब्यूटीफुल सोलफुल वॉइस। बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर, बहुत बहुत अच्छा लगा। हमें ये नहीं मालूम कि हमारे भाई इतने अच्छा गाते हैं। बातें तो अच्छे करते हैं वो मुझे मालूम है, लेकिन इतने अच्छे गाते भी हैं मुझे आज मालूम हुआ। दैट इज रियली नाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। और गाना भी इतना अच्छा आपने सिलेक्ट किया है, दैट्स वंडरफुल। अभी आपके दोस्त रहेंगे, उनके जी मन में भी एक छोटी सी आशा जगी होगी कि आपसे एक छोटी सी गाना दोस्ती पर भी हो जाए। दे आई थिंक दे विल जी वांट अ लवली सॉन्ग फ्रॉम यू, फ्रॉम लाइक बेस्ड यस। ऑन फ्रेंडशिप और दोस्ती के बारे में एक छोटी सी गाना प्लीज में गा दीजिए इफ यू आर रेडी। लाइफ की चुनौतियों के बारे में बोलना, कुछ जी, चैलेंजेस के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। अपनी लाइफ जैसे जैसे चल रही है, हम कहते हैं ना कि लाइफ है, तो लाइफ में सुख और दुख, अच्छा वक्त और बुरा वक्त तो जिंदगी का हिस्सा है, उसका पार्ट है। बोले कि ये सुखी है, ये सुखी है, ये बहुत हैप्पी है। तो हैप्पी तो सभी होते हैं, और प्रॉब्लम्स भी सभी की जिंदगी में आती है। तो वैसे ही हमारी जिंदगी में भी काफी प्रॉब्लम्स आती है। अगर हम कुछ अच्छा करने की ठानते हैं, तो प्रॉब्लम तो आती है। देखो, कोई भी चीज है, एनीथिंग्स, कोई भी हम चीज को हाथ में लेते हैं और ऊपर की तरफ उछालते हैं, तो ग्रेविटी उसको नीचे अपनी तरफ लाती है। एस्केप वेलोसिटी, जो कि अपना इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट था, पत्थर ऊपर फेंको और वो उतनी ही गति से नीचे आएगा, उससे तेज गति से। तो जो कुछ इंसान अच्छा सोचने की करने का चाहत रखता है, उसको ग्रेविटी नीचे भी खींचता है। तो गिरावटों में जो है, जो इंसान सुधार करता है खुद में, और हर लेवल पे जो है हमने अपना काम करने का जो है सीखने की कोशिश किया, नए नए कामों को जानने की कोशिश किया, और वहाँ से कुछ सीखा भी। और जितना सीखा, अ, मतलब हर जगह का जो है एक नया वर्क रहता है, और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी जी उसके लिए हमें अग्रसर रहना चाहिए। कहते हैं ना कि हम नहीं कर सकते हैं, हमें आता नहीं है, हमें कोशिश करना चाहिए उन चीज़ों को करने का। अगर हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों को करने की, तो कुछ ना कुछ हम हासिल कर लेते हैं। आज भी हमारी जिंदगी में जो है, कल क्या करना है, सुबह से लेकर शाम तक नए लक्ष्यों को डिसाइड करना, छोटे छोटे टारगेट्स को, और उसको पूरा करने के लिए एफर्ट लगाना। जो अपना ऑफिशियल टाइम रहता है। तो कोई कैसा है, कौन कैसा है, लेकिन आप कैसे हैं, हमारे भारत के जो युवा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे हो। तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, अच्छी चीज़ों को जानने का एक जज्बा रखो, और आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। एंड एफर्ट्स बिल्ड अ ब्रिज। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी। बहुत अच्छा लगा आपका कहानी सुन के और आपके मन की बातें सुन के, बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं सभी लोगों को आपका जो शेयर किया है आज पसंद आया, आई हो आती होगी। आई मीन दे विल एंजॉय व्हाट यू शेयर्ड, दैट्स व्हाट आई लव टू से। थैंक यू सो मच। इन द एंड, कैन यू गिव अस 3 गिफ्ट्स? हमको आप
से 3 तोहफे चाहिए. What are the first 3 words that come to your mind and then we'll end the session. जो पहली 3 अच्छी बातें आपके मन में हैं, 3 शब्द, Yes. वो हमारे लिए एक तोहफा जैसा आप अर्पण कर दीजिए. उसके बाद में समाप्त करेंगे ये सेशन. Any 3 positive words? पॉजिटिव वर्ड्स. पहला वर्ड्स तो मेरे लिए है कि आपके लिए यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी. आप सकारात्मक सोच रखते हो और आपने हमारे लिए जो सोचा हम उसकी कदर करते हैं. आपने हमें भाई माना, हम आपको बहन मानते हैं. ये आपके लिए गिफ्ट है. जी जी. और कुछ और कहना चाहेंगे? दूसरा गिफ्ट सीक्रेट है. सीक्रेट ये है कि लाइफ बहुत लंबा है, लॉन्ग लाइफ है. जिस समय एक भाई को खड़े होना पड़े, ही विल टेक स्टैंड. और तीसरा, हम आपकी जो मनोकामनाएं हैं, आपने जो लाइफ में चीजें शुरू किया है, शुरू आप करो, खत्म हम करेंगे. ओह वाह, दैट्स रियली नाइस. थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इतना वक्त निकाल कर हमारे साथ शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद. आगे भी हमारे मंच पर आनी है और शेयर करनी है, और आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, मिला है आज और आगे भी मिलेगी. हम उम्मीद रखते हैं आप दोबारा हमारे मंच पर आकर वक्त बिताएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. जी जी, थैंक यू, थैंक्स. थैंक यू. जय हिंद भैया. जय भारत. Jai Bharat, Jai Hind. Yes. So, dear friends, please do share this video with the right kind of people, and those people who know Mr. Akshay Kumar. You can please like and comment on this video. Let him feel good and appreciated. He's really spoken so well. He has a very pure heart. I've connected with him for the first time like this on a platform called the International Fab Talks, and he has a pure mind and he's ready to share it with others. I would love you to share this video with others. And if you like what the International Fab Talk team is doing, stay connected with us. Like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Wishing all of you a happy Independence Day. It's not only 15th August, 15 अगस्त एक ही दिन नहीं है जो ये पर्व मनाना है. हर दिन 365 days of the year we should celebrate Independence Day. We should be free and allow others to be free. Let's respect India, and let's respect people who come to India. Let's not target them or have any racist comments on them. Let's respect the individuals who travel within the different states of India and the outsiders from different countries who come to our country. Let us give them a good, warm welcome and send them back in respect. With this, we'd like to sign off now. Stay connected and stay blessed, and protect the environment. One message is protect the environment. It is really important for the future generations. Lots of love to all of you, and special thanks to none other than Mr. Akshay Kumar. Dhanyawad, bhai sahab. थैंक यू, धन्यवाद. Dhanyawad. God bless you. Stay blessed.